डोगमा देखे थे। सेंट्रल डोगमा में हम लोगों ने देखा कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये हम लोग देखे थे। और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते थे, बोलो? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को, अरे यस या नो? चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन देखे थे, यानी कि कैसे डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। डीएनए से कैसे डीएनए बनता है वो हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ये अब एनसीईआरटी में उसे जिक्र किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दें आपको कि एक टर्म आता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। रिवर्स सेंट्रल डोगमा क्या है, यानी कि सेंट्रल डोगमा का ये रिवर्स कुछ बातें कहने वाला है। अब रिवर्स में क्या कहेगा, ये कहां पे पाया जाता है, वायरस के अंदर। क्यों ऐसा होता है वायरस के अंदर, क्योंकि वायरस के अंदर जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो कौन होता है, आरएनए होता है। विधि का विधान है कि जब भी डीएनए माने प्रोटीन बनेगा तो चाहे जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो तो डीएनए से तो आरएनए बनेगा, आरएनए से तब प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है तो पहले आरएनए से डीएनए बन जाता है, तब डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है, तब जाकर के प्रोटीन बनेगा। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो उसी का एक कड़ी है यहाँ पे। आप ये बात समझिएगा कि वायरस के अंदर ये पाया जाता है, और ये वायरस के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए रहता है। क्या रहता है, आरएनए। तो देखिए ये आरएनए है, इसका मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस को हम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, अब इसमें देखिएगा कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सीडीएनए में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, सीडीएनए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, डीएनए अब सिंगल स्टैंडर्ड है इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड लिखिए। लेकिन यहां से ये भी सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन इन लोग दोनों में चेंज क्या हुआ होगा, यूरेसिल के जगह इसमें क्या आ गया होगा, थायमिन आ गया होगा, ठीक है ना। और जैसे ही फिर क्या होता है कि ये थोड़े देर के बाद ये क्या करता है कि फिर से अपना स्टैंड बना लेता है। तो ये जो सेकंड स्टैंड आप देख रहे हैं वो इसको देख देख करके, अगर ये स्टैंड इसका तैयार हो गया तो ये स्टैंड तैयार कर लेता है। तो इसमें आप देखिए कि कैसे होता है, अगर जनरल प्रोसेस देखें तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे यस या नो? तो डेफिनेशन बोलता है कि भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो उसमें बोलता है कि इट इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है क्या करेगा, आरएनए से क्या बना देगा, डीएनए का निर्माण कर देगा। तो चलिए, ये तो था हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये देख लिया। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सेंट्रल डोगमा का वो आगे वाला पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो सिंपल है। देखिए डेफिनेशन बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहां से कहां होगा भाई, एक स्टैंड ऑफ डीएनए, यानी कि वन स्टैंड, डीएनए का दोनों स्टैंड से नहीं, डीएनए का एक स्टैंड, यानी कि डीएनए का ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं डीएनए ऐसे जनरली। तो किसी एक स्टैंड का जो इंफॉर्मेशन है, या तो इस स्टैंड का या तो इस स्टैंड का। अभी हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि ये 5 प्राइम है कि ये 3 प्राइम है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोले, यहाँ पे डायरेक्ट बोला कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा डीएनए का कोई भी वो एक स्टैंड से, कहां पे, आरएनए के पास। क्या बनेगा, आरएनए के पास। और ये देखिए, तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है भाई, कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड, दोनों में से कोई एक स्टैंड ऑफ डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। किसके मदद से बनेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए बनता था तो हम लोग क्या बोलते थे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते थे। लेकिन डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हम लोग यहां बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात एक क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि भाई, क्वेश्चन क्या पूछता है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा था,
डीएनए का क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए जब डीएनए बन रहा था तो वहां पे हम लोग देखे कि दोनों स्टैंड का कॉपी बन रहा था। अरे यस या नो, देखा था ना कि दोनों स्टैंड, ये भी स्टैंड अपना कॉपी बना रहा है, ये भी स्टैंड बना रहा है। लेकिन आरएनए में जब आरएनए बनता है डीएनए से, तो उसमें मात्र एक स्टैंड ही क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, दूसरा स्टैंड नहीं बनाता है। तो पूछता है कि क्यों भाई, आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों इसमें पॉसिबल है, आखिर क्यों ऐसा पॉसिबल है, कारण क्या है इसका, इसमें जानना चाहता है कि आखिर ऐसा कारण क्या है। या आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई डीएनए से जब डीएनए बना तो दोनों स्टैंड का कॉपी हुआ, यानी कि हम लोग वहां पे देखे कि ये एक स्टैंड, ये एक स्टैंड, ये इस तरह से खुलते जा रहा था, हेलिक्स आता था, खुलते जा रहा था, एक इधर से बनते चला जा रहा था, यस या नो। यानी कि दोनों स्टैंड का कॉपी हो रहा था वहां पे, डीएनए से डीएनए। लेकिन यहाँ पे डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो वहां पे क्या करने वाला है, वहां पे मात्र एक स्टैंड का कॉपी होगा, और वो भी कौन सा स्टैंड का कॉपी होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं दोनों स्टैंड का कॉपी होता है, तो उसका रीजन देखिए यहां पे देता है। पहला रीजन देता है कि इफ टू आरएनए आर फॉर्म साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दे विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए कि ये कहना ये चाहता है कि क्यों ऐसा होता है कि एक ही स्टैंड से आरएनए को माने लिया जाता है, माने डीएनए के एक स्टैंड को देख करके आरएनए क्यों बनाया जाता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन देना चालू किया, माने दोनों हम लोग नहीं ले सकते हैं, दोनों लेंगे तो क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा उसको ये बता रहा है और फिर एक्सप्लेनेशन देगा। तो पहला नंबर बोलता है कि सपोज दैट, जैसे ये एक स्टैंड है और ये एक स्टैंड है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये एक स्टैंड है, इस तरह से हम, ये डीएनए का एक स्टैंड है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम और इधर क्या हो जाएगा 5 प्राइम। अरे यस या नो। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है जनाब, यहाँ पे टी, यहाँ पे डीएनए है तो टी होगा, सी होगा, जी होगा, टी होगा, ए होगा, सी होगा, ठीक है। तो सेम अगर डीएनए, अभी तो हम लोग दूर दूर रखे हैं ध्यान से समझने के लिए, तो इधर क्या होगा, ए के सामने क्या होगा, टी होगा, टी के सामने ए, सी के सामने, जी के सामने सी, और टी के सामने, और ए के सामने टी, और सी के सामने जी। यानी कि डीएनए का डबल स्टैंड है। अब देखना, अब यहां पे देखना, अगर ई क्या कह रहा है कि इफ 2 आरएनए आर फॉर्म, अगर 2 आरएनए फॉर्म हो जाए 2 स्टैंड से। अब देखो ई क्या करेगा, ई एगो बना दे आरएनए, मान लो ई एक आरएनए बना दिया। अब ई आरएनए बनाएगा तो टी के सामने क्या बनेगा, आरएनए बन रहा है तो टी के सामने क्या होगा, यू आएगा। टी के सामने क्या आता है, टी के बदला में क्या आएगा यहाँ, कंफर्म। तो ए के सामने क्या आएगा, टी कैसे आएगा, अरे माथा मेरा, अरे टी के सामने क्या आने वाला है, ए, और ए के सामने अब क्या आएगा, यू। टी नहीं आता है, थाइमिन नहीं होता है। कै बार पढ़ा दे बताइए, कै बार पढ़ा दे, क्या आपको समझ में आ जाएगा। अब जी के सामने क्या आएगा, सर इतना करता है, सी के सामने क्या आएगा, यू आता है, जी। ए के सामने क्या आएगा, यू। टी के सामने, अरे बोलो क्या आएगा, जी के सामने सी आएगा ना। अब देखो इधर से भी बनवा, अब इधर से भी बनवा रहे हैं, ठीक ना। इधर से भी मान लो इहो स्टैंड बना दे, तो ई क्या बनाएगा, ए के सामने बताओ, यू बना देगा। अरे ए के सामने यू बना देगा, अरे बनाएगा। और टी के सामने क्या बना देगा, ए बना देगा। और इसके सामने जी, और इसके सामने सी, और इसके सामने ए, इसके सामने यू, और इसके सामने जी। अब देखिए ये बोलता है कि इफ 2 स्टैंड, दोनों स्टैंड आर फॉर्म साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 स्टैंड ऑफ डीएनए, यानी कि दोनों स्टैंड ऑफ डीएनए से 2 अगर आरएनए बन जाएगा तो वो क्या होगा। अब देखो ई बना दिया इसको, ई बना दिया इसको। अब देखो ई दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है कि नहीं, कंप्लीमेंट माने ए यू के साथ जुड़ जाएगा कि नहीं, तुरंत बॉन्ड बना लेगा। इसी ए यहाँ पे ए यू के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ जाएगा, सी जी के साथ जुड़ जाएगा, और पता ही चला कि लो यहाँ क्या बन जाएगा, फटाक से यहाँ आरएनए का डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो आरएनए का डबल स्टैंड बन जाएगा तो फिर हमको ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे क्या, हमको तो सिंगल स्टैंड बनाना है, तो हम लोग डबल स्टैंड बनाएंगे क्या। तो यही रीजन है कि डीएनए के दोनों स्टैंड को नहीं लिया जाता है।
अरे क्लियर है? क्यों भाई? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और हमको सिंगल स्टैंड चाहिए। अरे यस या नो? अब देखिए दूसरा रीजन कि इफ बोथ स्टैंड अंडर गो ट्रांसक्रिप्शन, मान लेते हैं कि ऐसा हो भी गया, डबल स्टैंडर्ड बना भी दिए, ये हो गया, तो ई क्या करेगा? अब यहां देखिए, अब यो बन गया, यो बन गया, तो ई आगे जाकर के क्या करेगा? मान लेते हैं कि ऐसा हम मिलने नहीं दे, कोई ऐसा व्यवस्था लगा दिए कि दोनों को अलग अलग करके हम मिलने नहीं दे रहे हैं, तो मिलने नहीं दे रहे हैं तो ई आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। मान लेते हैं ई तीन तीन गो मिल करके, ई तीन तीन गो मिल करके मान लेते हैं ई एक एमिनो एसिड पहला, ई एक एमिनो एसिड पहला बनाया, यानी कि ई दोनों मिल करके एक प्रोटीन बना रहा है, माने जो भी है प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। वैसे इधर भी प्रोटीन बनाएगा, अरे बनाएगा ना। तो इसके ऊपर तो ये इंफॉर्मेशन था जो ई भेजा था कि ताकि तुम जा करके बनवाओ। अरे डीएनए क्या किया था? डीएनए आरएनए बनाया, अब आरएनए क्या करना चाह रहा है कि तुम प्रोटीन बनाओ, अरे प्रोटीन बनाओ। तो ये जब डीएनए एक स्टैंड, तो मान लीजिए इस तरह से बन गया, डबल स्टैंडर्ड था, एक स्टैंड कॉपी करके ये बना दिया आरएनए, और आरएनए को देख करके क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। अरे बना, तो मान लो इससे भी प्रोटीन बन जाएगा और इससे भी प्रोटीन बन जाएगा। अब दोनों से प्रोटीन बन जाएगा। जैसे हम चाह रहे हैं कि गुलाब के अंदर एकदम जो उसका ओरिजिनल सेंट है वो आए, या गुलाब का जो रंग है वो एकदम लाल जैसे कलर का होता है वो आए। तो अब यहाँ पे दू को अगर एक ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन में दू को कोड जाए, जैसे नंबर, मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर एक आदमी का, माने एक ही नंबर जो मेरा है, अगर वो मान लेते हैं किसी भी आदमी का अगर डबल हो जाए तो क्या होगा? कभी मेरा फोन कोई लगाएगा मेरे पास तो ओकरो पास चला जाएगा, ओकरो पास चला जाएगा। तो इससे क्या कहना चाह रहा है? जो हमसे बात करना चाह रहा है वो क्या बढ़िया से बात करने पाएगा? वो पता चले कभी वो उठाया कभी वो उठाया, तो पागल हो जाएगा। उसे बोलेगा कि अरे यार करना क्या चाहता है, नंबर तो यही वो देता है। अरे कोई भी कंफ्यूजन करेगा ना तो बोलेगा नंबर तो वही सेम दिए हुए हैं, तो कैसे ऐसे जा रहा है? वैसे डीएनए कोड मान लेता है कि अब वो लाल रंग के लिए कोड कर रहा है, अब लाल रंग के लिए यो कर रहा है, उसी समय एक और कोड हो जा रहा है। तो ये बनाना चाह रहा है कि लाल बने, तो लाल के साथ एक वो कलर बन जा रहा है। तो क्या ओरिजिनल फॉर्म बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ये क्या कहा जाता है कि बोथ स्टैंड अंडरगो ट्रांसक्रिप्शनली देन टू आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बट डिफरेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम नहीं होता है, समझे ना? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? उसमें डिफरेंट आर फॉर्म दिस विल टू प्रोटीन विथ डिफरेंट सीक्वेंस, यानी कि ये फॉर्म कर देंगे, दो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल विल कोड फॉर टू प्रोटीन, दिस विल द कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म। और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी कि हम कह रहे हैं एक और कर रहा है दो। जैसे हम बोल रहे हैं कि मतलब कुछ भी चीज बनाना चाह रहे थे, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जा रहा है। हम अकेले जाना चाह रहे थे, कोई पीछे आ गया। अरे हम पर्सनल काम करने जाना चाह रहे हैं, अब कोई एक आ जाएगा तो मजा आएगा। उसी तरह से मोबाइल नंबर में होता है कि हम बात करना चाहें किसी और से और पता चला कि कभी लग जा रहा हो वहां, कभी लग जाता हो वहां, तो कितना दिक्कत हो जाता है। अरे एक अगर मान लो किसी के घर में पहले ब्रॉडबैंड होता था और ये उला फोन आता था, देखते थे ना तार वाला, तो कहा होता था एगो तार आया घर में कनेक्शन, और सबके रूम में वह कनेक्शन है, तो जब फोन आता ना तो सबके रूम में वह बजता। कोई एगो बतिया रहा तो उठा करके सुन सकता था कि कौन रात में केकरा से बतिया रहा है। कितना तकलीफ था। पहला नंबर इसी तकलीफ को दूर किया गया। अरे यस या नो? लोग सोचा कि ओहो इसे तो बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है मामला। अरे यस या नो? तो क्या पे देखा गया, लेकिन सोचो जब से दुनिया बनी है तब से पहले ही नेचर ने ऐसा कर दिया, बोला कि दोनों स्टैंड से नहीं बनाने का, सिर्फ एक ही स्टैंड से। अब एक बार में दो प्रोटीन नहीं, जो हम कह दिली हुए होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट कर दिए मतलब कर दिए, पहचान होना चाहिए। अरे यस या नो? हम आन के केमिस्ट्रियो पढ़ा दियो, हम आन के फिजिक्सो पढ़ा दियो, तो मजा तो एगो बायोलॉजी वाला सर तो उस आंखों मुंद के लेकिन समझते कि हुए होता तुम समझ में आ रहा है ना? अब तो आओ सर लोग हैं, लेकिन मैंने एगो होता है ना स्पेसिफिक, अरे स्पेसिफिक है ना, तो इसीलिए ये होता है। तो दोनों रीजन समझ में आ गया कि क्यों डबल स्टैंड से नहीं बनता है, सिंगल स्टैंड से बनता है। समझ में आया? इसका दोनों है। तो अब इसमें देखिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या होता है, पहले अब इसको समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। तो आप इस समझिए कि अगर मान लेते हैं कि गुलाब के फूल है, तो उसमें हमको कलर अगर बनाना है गुलाब का, जो पंखुड़ियों का, वो सिर्फ कोई ऐसे तो पूरा एक सेल के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है कि उसका पत्ती बने, पत्ती बने लीफ बनेगा, उसका और जो भी पार्ट बनना है सब बनने का इंफॉर्मेशन एक सेल के अंदर है। लेकिन अगर हमको लाल कलर का बनवाना है
तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कहानी ये है, कहानी क्या है कि एक पर्टिकुलर उतना लंबा जीन सीक्वेंस, जैसे हम लोग का 2.2 मीटर लंबा होता है, तो 2.2 मीटर में एक ऐसा कोड होता है कि जैसे मान लो यहां से यहां, लेकिन यही वाला जो है ना वो लाल रंग के लिए कोड करेगा। तो अब क्या होगा कि इतना को उठाओगे तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी कि जितना का आरएनए बनाना है, डीएनए का वह सेगमेंट जितना का क्या करना है हमको? आरएनए बनाना है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। और इसमें 3 रीजन होता है, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन मतलब प्रमोट करेगा, यानी कि वहीं से स्टार्ट करवाएगा आरएनए का बनना, और टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट, खत्म करवाएगा जहां पे जाएगा। और बीच में क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन, जिसको देख करके क्या बनेगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। जिसको देख करके क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताइए कि दोनों में से किस स्टैंड को देख करके कॉपी होगा? सबसे बड़ा बात ये आता है, किस स्टैंड को देख करके कॉपी होने वाला है? तो देखिए, जो टेम्पलेट स्टैंड है स्टूडेंट, कौन सा स्टैंड? टेम्पलेट स्टैंड है, जो 3-5 स्टैंड है। हम पहले बोले कि गार्जियन वहां पर भी क्या था? 3-5वां गार्जियन था, और यहां पर भी क्या है? 3-5वां। तो 3-5वां क्या करेगा कि 3-5वां तरी बच्चा बनना नहीं चाहेगा, एमआरएनए 3-5वां तरी बनना नहीं चाहेगा। किसके तरी बनना चाहेगा? जो 3-5 नहीं करता है, 5-3 होता है। किसके तरह बनना चाहेगा? 5-3 की तरह बनना चाहेगा। तो 5-3 की तरह बनने के लिए क्या करना होगा? केकरा कॉपी करना होगा? 3-5 को कॉपी करना होगा ना। तो जब भी जो आरएनए बनेगा वो किसको देख के बनेगा? 3-5 को देख के बनेगा। सीखेगा 3-5, लेकिन बनेगा कैसे? 5-3। अरे ठीक है, एकरे में कितना क्वेश्चन के आंसर होगा? बस ये सीक्वेंस याद रखना, किसको देख के बनता है? 3-5 को, और उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। और टी से टेम्पलेट और टी से 3-5, समझ आ रहा है? टी से टेम्पलेट और 3 से 3-5। और उसको क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग स्टैंड, कि कोड वुड नहीं करेगा, माने इसको देख के नहीं बनाना। और इसको एंटी सेंस स्टैंड भी कहा जाता है। और जिसको देख के जैसा बनना चाह रहा है उसको क्या बोलेंगे? कोडिंग स्टैंड। और इसको नॉन टेम्पलेट या सेंस स्टैंड। अरे यस या नो? ये सेंस है, इसको नॉनसेंस भी बोल सकते थे, लेकिन इज्जत रख दिए, इसका क्या बोल दिए? एंटी सेंस स्टैंड बोल दिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो इसको नॉनसेंस स्टैंड, क्योंकि 3-5 करने वाला है। क्या करने वाला है? 3-5। और 3-5 का तो हम लोग के जिंदगी में जगह न खुआ रहे, यस या नो? लेकिन यहाँ जगह है भाई, समझ लेना, ठीक है? अब इसमें 3 अब ये होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको याद हो जाएगा और समझ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच गया आपका, क्या बच गया कि अब ये कैसे प्रोसेस होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोसेस देखेंगे, यूकैरियोट्स के